अब नहीं जाएगी स्कूल, तो उसका लंच बॉक्स जो है ना मुझे तैयार करना था। तो यहाँ पे मैंने आज उसके लिए लंच बॉक्स में बना दिया पकौड़ी। और ये आपने देखा होगा 3 एक सन्ने लंच बॉक्स में लाई थी, एक तरह के बॉक्स मान लीजिए। जब मैं भाभी के पास में गई थी तब लाई थी मैं वहाँ पे निवास में से। तो इनमें से एक मैं आज है ना पकौड़ी डाल के अपनी को दे देती हूँ। सॉस वगैरह नहीं मैं दे रही हूँ, दूसरे में भी दे सकती थी। मैंने कहा ये थोड़े बहुत ही खाएगी, मेरे को पता है। तो फैमिली कैसे हो, बढ़िया होंगे। और मेरी जैसे कि तबीयत जो है अभी सही नहीं चल रही, मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं और रिपोर्ट्स में दिक्कत बहुत ज़्यादा आई है। तो मैंने कुछ सोचा है, बट आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा। फ़िलहाल तो मैं ना डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ, मतलब डॉक्टर नहीं के यहाँ जा रही हूँ। ये तो थप्पड़ मांग रही है, इसका तो बहुत हाथ चला है। खैर रुक जाए 1 मिनट, इसके आँख पे देख क्या लग रहा है। तो फाइनली जो है ना मैं डॉक्टर नी के यहाँ पे जा रही हूँ। और मुझे कोई डॉक्टर नी की प्रॉब्लम है, कोई डॉक्टर की भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो उसी से बात करी जाएगी कि ऐसी दिक्कत क्यों हो रही है। शायद ऑपरेशन में इतनी जल्दी काम और सब चीज़ें खाना पीना या क्या मेन कारण जो है वो डॉक्टर नहीं बताएगी, हम लोग कुछ नहीं बता सकते। रिपोर्ट देखने के बाद में एक दिक्कत हो रहा है या थोड़ी हार्ट में प्रॉब्लम आई है। तो बट सारी आप लोगों के साथ में शेयर की जाएगी। फिलहाल मैं निकलती हूँ और रास्ते की हो सकी तो वीडियो शूट करूँगी। अभी यहाँ पर हमारा सफ़र जो है वो तय हो चुका है और मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ। तो कहाँ पे जा रही हूँ, कौन से डॉक्टर के जा रही हूँ, वो भी आपको बताऊँगी। अंग्रेज़ी दवाइयों का ट्रीटमेंट भी, देसी का भी, दोनों का ही चलेगा। तो बात चल रही है, बहुत लोग दवाई बता रहे हैं पथरी की, पर फिलहाल जो है ना मुझे जो ज़्यादा दिक्कत हो रही है उसके लिए मैं डॉक्टर नी के यहाँ पे जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन करा है। तो उन्हीं से बात करी जाएगी कि इतनी सारी जो प्रॉब्लम है वो क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या रीज़न हो रहा है। तो वो बताएंगे, मेरी रिपोर्ट्स वही चेक करेंगे। दरअसल अभी मैं किसी और का ट्रीटमेंट भी नहीं ले सकती। तो बस का सफ़र हमारा तय हो चुका है, मैं जा रही हूँ मुजफ्फरनगर। जी हाँ, बस में बैठे हुए हैं, कंडक्टर किराया ले रहा है। थोड़ा सा बैठे हुए अपने वीडियो शूट कर ली। डॉक्टर ने यहाँ पहुँच गए हैं। मैडम जो है वो केस में है, कोई केस में अंदर है, उनको आने में टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पर मैडम का बैठ के वेट कर रहे थे। दरअसल 1 डेढ़ बजे मैं पहुँच गई थी, मैडम को आने में टाइम लगने वाला था। तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ रहा था। केस में तो ऐसा नहीं है कि वो छोड़ के आ जाए। और नाइट हो गई है, मैं धो रही हूँ कपड़े। दरअसल बहुत सारे कपड़े हो रहे थे धोने के लिए, 3 दिन से कोई मशीन नहीं चली थी। तो सारे कपड़े जो है ना धुलने थे। मैंने सोचा तो ऐसा करती हूँ, अभी लगा लेती हूँ मशीन। तो मैंने अपनी वॉशिंग मशीन जो है ना वो सही करा लिया और आप लोगों के साथ में शेयर भी कर दिया। मैंने अपने कपड़े धोने शुरू कर दिए थे। दरअसल थोड़े थोड़े करके रोज़ धो लिया करूँगी, या 2 दिन के एक बार मशीन में। और नहीं धुलूँगी तो काम नहीं चलेगा। अभी क्या करा करूँगी मैं ना, 2-3 दिन के इकट्ठा करके धो दिए मशीन में, या फिर रोज़ की रोज़ जैसे भी होगा वो तो आप लोगों के साथ में शेयर हो जाएगा। और कपड़ों का काम ऐसा है ना, ना धुले 1 दिन में ही सिर पे चढ़ जाते हैं। सर्दी में तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और मैं अभी धुल रही हूँ तो उसके पीछे भी कोई कारण है। आगे वीडियो पूरी देखोगे तो आप लोगों को पता भी चलेगा क्यों मैं अभी धुल रही हूँ, क्यों नहीं मैं नेक्स्ट डे में धुल रही हूँ। तो यहाँ पर बस अभी मशीन लगा रखी है। अब नहीं मुझे थोड़ा चांदना दिखा रही थी। दरअसल मशीन में है ना सारे कपड़े तो बिल्कुल क्लीन नहीं होते, कुछ पे ब्रुश भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो अपनी की ड्रेस होगी, पैरों की जीन्स होगी, उन सब पे ब्रुश लगेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो जो बिना ब्रुश के हैं वो ऐसी मशीन में निखर जाएंगे। जो मतलब मेरे ही हैं, मतलब जिन पर ब्रुश की ज़रूरत नहीं है। बच्चों का भी तो लगना ही लगना है, बच्चे धूल मिट्टी में खेलना है, ऐसा मिट्टी में ख़राब हो जाए तो उन पर तो थोड़ी मेहनत हो जाती है। तो अब यहाँ है ना छाँट के डालने पड़ रहे थे। मैंने अपने नवे है ना हाथ से धो देने हैं, जो कढ़ाई वगैरह के हैं, जिनमें कलर निकला वो भी हाथ से ही धोने पड़ेंगे, क्योंकि ख़राब हो जाएंगे मशीन में। और बच्चों के जो है ना मशीन में डाल सकती हूँ, जो कपड़े वो मशीन में डाल दूँगी। छन्ने अलग निकाल ले, पैसे अलग निकाल ले। अभी यहीं कहीं पानी में निकाल रही थी। दरअसल कुछ लोग मेरे पड़ोस के 1-2 और भी बोल रहे थे कि मशीन में निकल जाते हैं कपड़े, ऐसे झकोल लेना। मैंने कहा ऐसा मेरा मन नहीं मानता, मैं तो साथ के साथ पानी में निकाल के मशीन में डालती रहूँगी, वो चल जाएगा। पर ऐसे मैंने ना बहुत कम पहले झकोल ले, पर अभी मतलब अच्छा सा नहीं लगता। पता नहीं क्यों अजीब सा लगा है कि साफ़ नहीं हुए होंगे ये और वो, मन में 70 बात चीज़ आती है। कुछ कपड़ों पर ब्रुश लगाना तो बस की बिल्कुल भी नहीं रहता। मेरे बैठ के काम करना, अब मेरे पेट में भी दुखन रह गया अभी तो, और फिर पथरी। तो माय यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप सभी, उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। और हम लोग जो है ना जा रहे हैं कहीं पे, बट आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर किया जाएगा कहाँ जा रहे हैं। आगे आगे आप लोगों को सब पता चल ही जाएगा। तो फिलहाल जो है ना हम लोग निकल जाते हैं और वहाँ पहुँच के आप लोगों से मिलेंगे। तो मेरा जो है ना सूट कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। दुपट्टा है ये इसका, बट बैक कैमरे से आप लोग देख सकते हो। मैं हाथ में ताला ले रही हूँ, ये वाला सूट है। कैसा लग रहा है इसका दुपट्टा, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग कमेंट जरूर करना। दुपट्टा डाल लूँगी, ऊपर से शॉल डाल लूँगी, मतलब दुपट्टा गले में डालूँगी, धूप निकलेगी तो वैसे डाल लूँगी। तो चलिए फिर निकलते हैं, फिर लेट हो जाएंगे, क्योंकि मेरी जो है ना दवाई चल रही है और मुझे दवाई भी खानी होती है। और फिर मैं शायद दवाई के उसमें ही कहीं जा रही हूँ, तो आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा।
निकलते हैं, फिर देर हो जाएगी, चाबी गिर गई। क्या होगा? नहीं तो रहा सांस की बीमारी। मशीन सही हो जाएगी तो बढ़िया ही है। मशीन मुलायम नु करा सही होगी, नु करा मुलायम मशीन सही होगी। मायके पहुंची थी मैं, यहाँ पे है ना सब लोग बैठे हुए बात कर रहे थे, तो मैं भी मम्मी पापा के पास में बैठी हुई बात कर रही थी। दरअसल पापा जी की बता रही थी मम्मी इतनी हालत ख़राब है, उधर मम्मी की इतनी हालत ख़राब है, मैंने अपनी आंखों से देखी है किस तरह से हालत हो जाती है। तो क्या करें, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं खुद बीमार हूँ, पर माँ बाप की चिंता तो रहती है। देखो भाई, माँ बाप को अगर कुछ हो जाए तो यहाँ पर अरु जो है ना कायरों से देखो क्या बनवा रही है अपने चेहरे में, हेडिंग से। मेरे यहाँ टैटू बना दे, यहाँ टैटू बना दे। इसमें और कायरों में इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा। अपनी अर्चित का बहुत ज़्यादा करती है, और छोटी जो है वो कायरा का बहुत ज़्यादा लाड करती है। कह रही मेरा भाई है, वो बना रहा है, ये बना रहा है। मैंने कहा वो सारा फेस ख़राब कराएगी। और इधर मम्मी जो है ना गोबर उठा रही है, तो अंकल जी जो है ना कुछ बता रहे थे। वो अच्छे से बोल नहीं पाते, आप लोगों को पता ही है, तो साफ साफ उन पर बोलना नहीं जा रहा था, तो मुझे बता रहे थे। मैंने कहा हाँ मैं समझ रही हूँ, आप क्या बता रहे हो, मैं बता देती हूँ मम्मी को। दरअसल अभी तो थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है, पहले इतनी भी नहीं आती थी, क्योंकि भाई जब आदमी बोल नहीं पाता ना तो बहुत तकलीफ होती है बात कहने में, बताने में। तो मम्मी जो है ना गोबर पात रही थी, तो अवनी भी लग गई, अब नानी तुम्हारे साथ में उपले पथवा देती हूँ। मैंने कहा सही है सही है। गोबर पातने पहले बहुत छोटी थी ना, तो गोबर से छिंदरती थी मैं, ये क्या मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, ये गोबर क्या हो नू हो, पता नहीं था। अभी सब कुछ पता है तो बोल देती है मम्मी हाँ ये तो उपले है। मैंने उसको बताया कि बेटा इसमें ही आदमी का जीवन है, इसी में ही मरण है। जब इंसान जलता है तो उपले वगैरह रख के जलाते हैं, शहरों में लकड़ी वगैरह में जला देते हैं, गाँव में तो उपले वगैरह ले जाते हैं, और भी कोई दे देता है ऐसे जब आदमी का अंतिम समय आता है। तो यहाँ पर गुरुजी बुलाए थे, दरअसल वो आ जाते हैं कभी कभी तीसरे पैर चाय वगैरह के लिए, बैठने के लिए। तो गुरुजी को बोला कि एक बार है ना पतरा देखो, देखो नक्षत्र कैसे चल रहे हैं, मेरा क्या चल रहा है। गुरुजी मैं बड़ी परेशान हूँ। तो पापा का देखा, मेरा देखा, कह रहे कि तेरे थोड़ी भी कठिनाई है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगी। थोड़ी प्रॉब्लम अभी और मेरी ज़िंदगी में बाकी है जो होनी है। और कुछ लोग जो बोल रहे थे ना कि इस फेस से नहीं लगता बीमार है, तो बट पूरी वीडियो देखिएगा आप लोगों को उन्हीं जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं उनको एक जवाब देना है। चलिए, तो चूल्हे पर रखा है दूध पकने के लिए, और मम्मी जो है ना पशु को पानी पिला रही है, और भाभी जो है ना वो अपनी रोटी की तैयारी कर रही है। तो दोपहर में जब आए थे तो साग था, और अब बना रहे हैं मसूर की दाल। तो मम्मी कह रही है मसूर की दाल से खा लेना। और मम्मी मेरे को ये बोल रही कि वे मंड रहे हैं उधर, चोकर खल चोकर खिला देंगे उनको, हटा ले बेटा कभी सारा खल चोकर खिला दे। मैंने कहा मम्मी वे जादू कर रहे हैं, तुम्हें करवाना है तो बताओ। मम्मी कह रही बस दो जादूगर इकट्ठे हो रहे हैं, मैं जादू उदू ना करवाना। दरअसल अर्चित और कायरव जो है दोनों ही खेल रहे थे, उधर कल चोकर रखे थे। बस मम्मी ये कहती कि खिंडावे ना, बाकी खेल लेने दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बोल दी मैं डांट दूंगी, हटा दूंगी, नहीं वो नहीं खेल लेने दे, छोटे हैं। और बस ये है कि सामान उमान ना खिंडावे। मैंने कहा हाँ ठीक है ध्यान रखूँगी। और भाई जो है ना वो पशु बांध रहा है, शाम के टाइम में अपने पशु जो है ना वो अंदर बांध देते हैं। सभी पत्ती वगैरह डाल रखे, जैसे हम लोग रजाई में लौटते हैं ना, उनके नीचे भी पत्ती चाहिए। तो ये गाय जो है हमारी छोटा सा मुन्ना सा बच्चा देगी। और यहाँ पर भाभी को मैं बोल रही थी कि हेलो करो चलो सब लोगों को, तो वह हेलो कर रही थी। मैंने कहा ये वाली चूड़ी कहाँ गई, कह रही दीदी सारी मोल गई, अभी ये वाली डाल लिया। मैंने कहा चलो अच्छी लग रही है बहुत। और इधर अवनी देखे मेरे को दवाई दे रही थी, मैं कह रही थी एक लड़की मेरे पीछे पड़ी है मेरे को दवाई दे रही है। दरअसल मेरा एक घोल का पीने का पाउडर है, वो अपनी मेरे को दे रही थी। फिर यहाँ नंबर वाइज ही सारे के सारे, मामा यहाँ लटकाओ और पापा यहाँ लटकाओ, तो सारे के सारे जो है ना भाई के पड़ रहे थे। तो भाई सारा को थोड़ी थोड़ी देर देर करके कान को लटका। मैंने कहा कोई जगह चोट लग गई। तो सबसे पहले जो है ना अर्चिता, फिर अवनी, फिर कायरव, सारों ने एक एक करके परेशान कर दिया। मैंने कहा देख कर देना परेशान, पैर में वैसे ही दर्द है और ज़्यादा हो जाएगा, छोड़ देना। मगर कह रहा कोई बात नहीं बच्चे हैं। और अभी अवनी लटक रही थी, मामा मैं लंबी हो जाऊंगी। मैं कहा हाँ लटक लटक के लंबी हो जा। कायरव ने ऊपर से कुछ उतार लिया, सुआ उसके हाथ में सुई भी लगी, वो पापा जी का लगा होगा ऊपर रख दिया था, तो बच्चों से पहुँच से दूर रखा था, हाथ में लगे। फिर थोड़ा मैंने इसमें ब्लड निकाला, और उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा मम्मी ने घी लगा दिया, तो सॉरी तेल लगा दिया, जिससे है ना इसको दिक्कत ना हो। ब्लड जो है ना निकालना जरूरी था, कहीं सेप्टिक वगैरह ना हो जाए, बच्चा है। और यहाँ अपने को देखा मैंने नाना को लाड कर दिया। तो फाइनली जो है ना मैं वापस ससुराल आ चुकी हूँ, और आप लोगों से बात करनी थी मुझे बहुत ज़रूरी। दरअसल इससे पहले कि कोई लोग बोल रहे कि आप क्यों गए थे, दरअसल मैं जो है ना पथरी की दवाई की वजह से मैं वहाँ गई थी।
और घर आ गई हूँ। और अंकल जी जो है ना वो काफ़ी टाइम से गांव में जा रहे थे, वो भी आ गए थे, तो फिर उनसे भी मिल आई और अपनी दवाई भी ले आई। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है, इस वजह से मैं ना गई थी, क्योंकि मेरे पे दर्द नहीं झेल रहा था। और हाँ, किसी ने कमेंट किया कि तेरा चेहरा देख के तो लगता नहीं है तेरे को पथरी है, तो चलिए अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखा देते, फिर तो आप लोगों को कहीं ना कहीं यकीन होगा कि पथरी है। क्योंकि मुझे फालतू के जो कमेंट करते हैं उनका बहुत गुस्सा है। बाकी सब ने बहुत अच्छा कमेंट किया, बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू, अच्छा लगा। आप सब इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, मेरी तकलीफ समझ रहे हो। पर जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं उनको मैं आज अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखा देती हूँ। मैं घर पर लेके भी गई थी, ठीक है। मुझे इन बातों से बहुत गुस्सा है, जो कहेगी बिना मतलब की झूठ बोल रही, ये कर रही, वो कर रही। अल्ट्रासाउंड वाले का जाकर अपना सिर मारने नहीं गई थी मैं, उधर अपना सिर मारने गई थी। सिर मार के मैं आ जाऊँ पैसे फूंक के अपने। फिर मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बैक कैमरे से दिखा देती हूँ आप लोगों को, पता नहीं कि मुझे अपने आप को कहीं प्रूफ करना पड़े, ठीक है। बट कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने वाली बात आई जाती है, तो आप लोग देख ही सकते हो मेरी रिपोर्ट्स। ये पढ़ लेना बहन, जो मुझे फालतू के कमेंट कर रही थी। पित की थैली में भी पथरी का चूरा बन रहा है, और जो दिक्कत बताई थी वो भी है। अब बिना वजह पैसे फूकने का शौक नहीं है ना, इतने पैसे हैं, इतने परेशान हैं, खुद ही इतने परेशान है। और मैंने बताया था ना कि मैं घर से बाहर जाऊंगी, तो मैंने कुछ देखा है, आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर करूंगी अगली में।